मेरी बड़ी बहन हरियाणा की हमारी पूर्व सीनियर मंत्री, दिल्ली में स्पीकर रहे, हमारे विपक्ष के नेता रहे और वर्तमान में तो शाम से हमारी विधायक जो कि विधानसभा में बड़े जोर शोर से हमारे मुद्दे, आप लोगों के मुद्दे उठाती हैं। बहन किरण चौधरी जी हमारे साथ आए, हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भाई रामकिशन जी गुर्जर, सढौरा से विधायक बहन रेणु बालाजी, हमारे पूर्व मंत्री चौधरी अतर सिंह जी सैनी, पूर्व विधायक रणधीर जी धीरा, हमारे अन्य सभी साथीगण, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी हमारे साथी बलवान दौलतपुरिया जी को, जिन्होंने आज आप लोगों के सहयोग से, खास तौर से रोड़ी जी, अरविंद शर्मा जी, अन्य सभी साथियों, आप सबके सहयोग से और विशेष रूप से किरदान गांव का बहुत बहुत सहयोग रहा है जो आज आपने ये इतना शानदार कार्यक्रम यहाँ किया। बल्कि मुझे मालूम पड़ा कि हमारे गांव के किरदान के हमारे साथियों ने, नौजवानों ने मिलकर पिछले दिनों में गांव में बहुत बढ़िया काम किया। साफ सफाई, लोगों को जोड़ना और करना। साथियों, अगर इस तरह का यहाँ पर मिले, ऐसा माहौल मिले, तो कौन आगे नहीं बढ़ सकता। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, मैं बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ। साथियों, आज का मौसम ऊपर राम जी की कृपा है, अपने ऊपर ना ठंड है, धूप नहीं है, लेकिन बढ़िया मौसम। और तभी आप लोगों की इतनी प्यारी हाजिरी है। मेरी प्यारी प्यारी बहनें बैठी हैं, मेरे नौजवान साथी, मेरे सम्मानित बुजुर्ग हैं, हमारे सेवा दल के साथी यहाँ पर खड़े हैं और मीडिया के हमारे बंधु यहाँ पर हैं। साथियों, ऐसा समय आता है जो लोगों के दिल के अंदर की भावना होती है वो बाहर आती है। आज जो आप लोगों का जोश मैं देख रही हूँ, आपके चेहरों पर जो रौनक मैं देख रही हूँ, ये भी समय की पुकार है और समय के अनुरूप चल रहा है। आज जब हम आपसे बात करते हैं, मेरी बहन किरण जी आपसे पूछ रही थी, तो आपके अंदर से आवाज निकल रही थी, क्योंकि 10 साल बहुत होता है साथी। मुझे याद है हमारे 10 साल यूपीए की सरकार के आपने दिए। 10 साल काम बहुत हुआ, ये आज दुनिया मानती है कि विकास जो उस समय में हुआ, हर गांव में हमने पैसा पहुंचाया था। उस समय का जो काम हुआ था, फिर भी हमारे नौजवानों को, औरों को लगा कि कुछ बातें कही जा रही हैं, कुछ पैसे की बात हो रही है, कुछ काले धन की बात हो रही है, कुछ रोजगार की बात हो रही है। लोगों ने सोचा कि पता नहीं भाई ये कौन सा मॉडल लेके आ रहे हैं, देखा तो नहीं लेकिन देखना चाहिए। तो कहा कि दुनिया भर से काला धन लेके आएगी। किसने देखा था, किसको पता था। कोई कई लाख करोड़ के, कोई कितने कई, लोगों को लगा भाई बहुत बढ़िया काम है, पैसा आएगा। और फिर जब गया
कि पैसा लाके आपकी जेब में देंगे, फिर तो भाई सारे ताड़ी बजाते खुश खुश, अब सारे भागे उनके पीछे। हम कहते रहे भाई हमारी भी सुन लो, किसी ने नहीं सुनी, ना इन बहनों ने सुनी ना भाइयों ने सुनी। और नौजवान तो भाई जिसके हाथ में हमने मोबाइल दिया था राजीव जी ने, उसने सोचा आगे तो पता नहीं के मिल जाएगा, भागो 2-2 करोड़ नौकरी और पता नहीं बाज लिए सारे, खाते खुलवाते फिर। और फिर हम भी इंतजार में कि भाई पता नहीं हमारे से कोई गलती होगी क्या। 15 लाख, चलो हम भी इंतजार करेंगे, देखते हैं ये क्या करके दिखाएंगे। तो भाई 10 साल हो गए, लोग तो इंतजार में ही बैठे थे। और आज भी सोच रहे कि हमारे साथ के बनी, कहाँ गए रोजगार। नौजवान तो मेरे को लग रहा है कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मेरे को लग रहा है अपने सारे नौजवान पकौड़े बनाने में तो माहिर हो गए होंगे। हो गए क्या? पकौड़े बनाओ है सारे, बनाने लग गए। तेल भी महंगा हो गया। बताओ अब ऐसा मजाक क्या जनता के साथ किया जाता है। और हमारे अध्यक्ष खड़गे जी पूछते हैं कि भाई अब मोदी जैसा बड़ा आदमी है, वो तो झूठ नहीं बोल सकता। झूठ तो फिर हो सकता है जनता बोल रही हो, पैसे तो आए होंगे, ताई बता दे आए होंगे ना, तो ना क्यों करे, आए होंगे, चुप चुप के अमीर होली। तो साथियों ऐसा मजाक जनता के साथ ना कभी हुआ, और अब ये जनता जान गई। इनकी असलियत पहचानने का समय आ गया कि ऐसी बातें, ऐसे जुमले, ऐसी झूठ इस देश के लोकतंत्र में नहीं चल सकती। ये लोकतंत्र हमें आसानी से नहीं मिला। आजादी की लड़ाई लड़ी हमारे कितने पूर्वज, आजादी की लड़ाई में शहीद हुए, कुर्बानी दी, तब हमें जाकर आजादी मिली। और आजादी के बाद हमारा संविधान बना, हमारा मुख्य रचयिता डॉक्टर अम्बेडकर, सबको समानता का अधिकार मिला था। पहले किसानों को भी अधिकार नहीं था, मजदूरों को कहा, महिलाओं को, किसी को नहीं, किसी को कोई अधिकार नहीं था वोट देने का। लेकिन हमारे संविधान ने हमको ये अधिकार दिया। आज उस लोकतंत्र को बचाने का समय है। विपक्ष की आवाज को उठने नहीं दिया जाता। मेरे मीडिया के साथी यहाँ पर मौजूद, बड़े बड़े मीडिया के हाउस जो हैं, आप बताइए अगर आप यहाँ से, क्योंकि मैं समझती हूँ कि नीचे जो हमारे मीडिया के साथी होते हैं वो सच्चाई दिखाना चाहते हैं क्योंकि वो लोगों के बीच में रहते हैं। लेकिन अगर आप असली बात भेजोगे तो कहीं ना कहीं उसको बंद कर दिया जाएगा। असलियत दिखाने नहीं देते। झूठ की, एक झूठ का वातावरण देश में बनाकर रखा है। विपक्ष बोले तो उसकी आवाज बंद करो। सदन में विपक्ष के अगर सांसद बोलना चाहे उनको बाहर कर दो। साथियों ये देश, इसकी आजादी हमने इसलिए नहीं ली थी। आज किसान मजबूर कर दिया, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, गरीब और गरीब होता जा रहा। मेरा दलित भाई आज कहां गया उसका मान सम्मान? मेरा पिछड़े वर्ग का भाई कहां गया? हमारे एससी बीसी का बैकलॉग कहां है? नौकरियां कहां है उनका हिस्सा? क्या केवल बातें कहकर कि मैं फलाने वर्ग से हूं तो आप वोट दे दो? घर में भी कुछ चाहिए, नौकरी भी चाहिए, नौजवानों को काम चाहिए, मेरी माताओं बहनों को इस इतनी आसमान को छूती महंगाई से इनको निजात चाहिए। और ये जो मेरे साथी बैठे हैं जिन्होंने आज अच्छी जैकेट पहनी हुई है, पैंट शर्ट पहने हुए, आप भी जानते जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, महंगाई आपको भी छू रही। बच्चों की फीस देनी पड़ती, घर के खर्चे होते हैं, कहां से आएगा? क्या आमदनी उसी तरह से बढ़ रही है जिस तरह से महंगाई बढ़ रही? आप सब जानते हैं, अपने दिल पर हाथ रख के देखिए।
आपको राम के नाम का जप नहीं चाहिए, जब आप खुद करते हैं, हम सब करते हैं, राम राम सुबह से करते हैं। और ये तो अब अजीब बात लगती है मुझे। बताइए, आप सब बताइए, अपन सारे गांव से उठे हुए लोग हैं, राम राम आप कौन नहीं करते? मिलते ही अपन राम राम करते। मैं तो अभी भी मेरे मुंह से जब देखती हूँ बड़ों को, अपने साथियों को, मुंह से राम राम निकलती है। नमस्ते तो बाद में पढ़े लिखे लोगों की आई है, राम राम ही तो अपने अंदर है। तो राम राम, मुझे ये बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तब क्या अपना राम नहीं था? राम था कि नहीं था? था, राम तो था ना। और अपन नहीं रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी, राम जी तो तब भी रहेंगे। तो फिर ये किसका सर्टिफिकेट चाहिए? और भाई राम नाम लेने का सर्टिफिकेट बीजेपी या आरएसएस देगी हमको? साथियों, बरगलाने का एक और मौका इनको मिला, इनकी बातों में ना आए। आज जरूरत है देश को आगे बढ़ने की, आज जरूरत है भारत को जोड़ने की, आज जरूरत है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की, जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। भारत को जोड़ा, देश भर में घूमे, पैदल गए, 3500 किलोमीटर से ज्यादा रास्ता उन्होंने तय किया, और अब 6500 किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं। जैसे हम उनके पीछे, उनकी यात्रा का संदेश लेकर, उनका और खड़गे जी के संदेश लेकर हम आपके बीच में आए हैं। इस पर लोगों से मिलना, लोगों की बात सुनना क्या गुनाह है? मेरे मीडिया के साथी आप बताइए, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक मीडिया को संबोधित किया? अब आप बोल नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप जानते, आप सब जानते, 10 साल हो गए हमारे से, तो आप अभी हो रहा था कि जी कहाँ बात करोगे हमारे से। हम तो करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मीडिया स्तंभ है हमारे लोकतंत्र के, तो लोकतंत्र को भी बचाना है साथियों। हमारे नेता राहुल जी और खड़गे जी आज यही बात लेकर निकले, और हम भी आपके बीच में आज यही बातें लेकर आए हैं। फतेहाबाद के कुछ मुद्दों पर मैं जरूर रोशनी डालना चाहूंगी। नशे की बात मेरी बड़ी बहन किरण चौधरी जी ने कही, 38 ये आंकड़ा मिला है, 38 मौत हुई नशे से हमारे यहाँ इस एरिया में। कितने लोग पकड़े गए? क्या जाल कसा है? आप बताओ, गांव में नशा नहीं फैला हो तो मुझे बताओ, कहाँ हमारे नौजवान, हमारे बच्चे इतने अच्छे, जिनका इतना अच्छा भविष्य हो सकता है, नशे की लपेट में आकर जब वो चले जाते हैं तो परिवार पर क्या बीतती होगी, माँ बाप पर क्या बीतती होगी? ये बात सोचने वाली है साथियों। और यहाँ पर हमारे फतेहाबाद में केवल एक नशा मुक्ति केंद्र, और वो भी कैसे चल रहा है सब आपको पता है साथियों। ये जमीन पर कुछ काम नहीं, कागजों में करने वाली सरकार है, केवल कागजी सरकार है साथियों। क्योंकि मीडिया के साथी हैं तो थोड़ी बात शहर की भी मैं करना चाहूंगी। आज प्रोग्राम यहाँ से जरूर है, लेकिन फतेहाबाद का आपके यहाँ 1.5 साल पहले नगर परिषद गठित हुई थी, और आप मुझे बता दीजिए कि अब तक एक भी टेंडर लगा हो तो काम का मुझे बता दो, एक भी टेंडर लगा हो साथियों, आप पता करिए। हम तो बोल सकते हैं, पता आप कर सकते हैं, जमीन पता करिए, कोई भी टेंडर लगा हो। सफाई का क्या हाल है आप बताइए। और हाँ, अखबारों में इश्तेहार बहुत बड़े बड़े दे देते हैं साथियों। फतेहाबाद हिसार रोड पर 50 एकड़ में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया था। क्या हुआ? बाद में उन्होंने कहा कि हम टोहाना ले जाएंगे। कोई बुरी बात नहीं है, जिला एक कहीं भी हो, लेकिन भूमि अधिग्रहण यहाँ हुआ, कहा टोहाना भी बनेंगे, ना इधर के ना उधर के, ना यहाँ कॉलेज ना वहां कॉलेज, फिर बरगला दिया। कहा था हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, लेकिन असलियत पता कीजिए। एक और बात बहुत साल से मांग रही है, सिरसा फतेहाबाद अग्रोहा रेलवे लाइन की, और इन्होंने बड़े जोर शोर से वायदा किया था 10 साल पहले कि हम ये रेलवे लाइन करवाएंगे, सर्वे होगा। कहाँ गई रेलवे लाइन?
क्या हमारे इस एरिया को विकास नहीं चाहिए? भाई भाई हमने तो काम किए, लेकिन हमारे को तो ये 15 लाख और 2 करोड़ नौकरी लेके उड़ गई। ये करा बड़ी लाइन लाए थे उस टाइम, हमारे टाइम। साथियों यहाँ पर सेम की एक बहुत बड़ी विकराल समस्या है, और 70 दिन बैठे ना, और कल शायद झूठ सच बोल दी, वैसे ही कह दी। अब मेरे को ये बताओ, हमारे किसानों को भी याद करना चाहिए। 1 साल बैठे थे धरने पे, सारे बॉर्डरों पे 1 साल, धूप में सर्दी में, बल्कि मुझे याद है नया साल मैं किसानों के साथ बिता के आई थी बॉर्डर पे उतनी ठंड में, और उनके साथ रजाई में हम बैठे थे वहां बॉर्डर पे। उठा दिया, सिंगू बॉर्डर पे उठा दिया। अब भाई आपको आपके सारे काम मान लिए, जल्दी एमएसपी मिल जाएगी। अब भाई जब वो कहते हैं तो मिल गई होगी, 15 लाख भी मिले, एमएसपी भी मिल गई। पर अपना पानी लगा तो फिर वो पठावा साथियों, अरे बैठ अब ये बहुत सी बातें हैं, इन सब पर आपको ध्यान करना है। और एक बात और सच मेरे याद आ गई, अपने गोरखपुर में परमाणु संयंत्र लगना था, और उसके लिए बड़ी मेहनत हुई थी, कई दिन आगे पीछे बात चली। गोरखपुर दूर नहीं है, और इतना बड़ा दुनिया का प्रोजेक्ट अपने अगर इस क्षेत्र में आता तो सोचो सारे इलाके को फायदा होना था। कहां गया? ये सरकार आई, भूल गए। 3800 मेगावाट 2800 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी वहां से। एक भी इन्होंने संयंत्र अपने राज्य में हरियाणा में लगा के दिखाया हो बिजली का, तो बता दो सर, एक भी। बल्कि ये लगाया जो आगे बात बढ़नी थी परमाणु की, वो भी ठप पड़ा है। तो कुछ तो कहे कि हमने ये किया, कुछ भी नहीं। जो बातें कही सारी झूठी साबित हुई। तो साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए आगे, आज इन्होंने 22 प्रोग्राम रखे हैं, लेकिन जब आपको सबको जब देखते हैं तो फिर हमारे से भी नहीं रहा जाता। अगर भाई आपसे भी पूछ ले, भाई कोई काम हो लिए, पैसे मिल गए, नौकरी मिल गई, पूछना तो पड़ता है, हमने भी जवाब देना होगा अपने नेताओं को। अगर भाई यहाँ के लोग खुश हैं कि ना खुश है, पहले बताओ। भारतीय जनता पार्टी सरकार से ऊपर भी सरकार, नीचे भी मीडिया के साथियों, डबल इंजन कहते हैं, डबल इंजन की सरकार। तो सारे राजी हैं क्या? राजी हो? ना राजी होंगे भाई, नाराज हो? चलो वो तो आगे देखेंगे। आज मेरे साथियों ने, बलवान जी ने, हमारे इन साथियों ने, सबने आपने मिलके इतना, देखो आपने ये कट कर रखा है, सारे मिले हैं, आप लोगों से बात हुई। आने वाले समय में ध्यान रखना है सबने। और मैं समझती हूँ राजी तो बिल्कुल भाई, हम राजीकरण आए हैं, और क्या राजी करेंगे, वरना हम क्यों आएंगे? हमने कभी झूठ नहीं बोला, तो सबको राजी करेंगे। टाइम आने दो, कोई बात, मेरी बहनें जो बैठी हैं ये और लेकर, किसी को भी, सबको सुखी करना है। हमने सबसे पहले बहनों को सुखी करना है, सबसे पहले, और ये नौजवानों को। तो आप सबने बड़े इत्मीनान से हमारी बात सुनी, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और आप सबको बधाई। नवनीत बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।